मोदी ने 1 मिनट में देश के 28 लाख आदिवासियों का वोट पक्का कर लिया। एक झटके में मोदी ने आदिवासियों का सारा वोट खींच लिया। फेल हो गया कांग्रेस का प्लान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच मोदी के झारखंड जाने के पीछे का गणित समझिए। विपक्ष के मिशन ओबीसी के काट में मोदी का मिशन आदिवासी। 24,000 करोड़ का पैकेज, 28 लाख की आबादी और 2024 पर नजर। पीएम मोदी का पूरा गणित समझिए। धरा का धरा रह गया राहुल गांधी का ओबीसी वाला सारा प्लान। इधर पीएम मोदी ने खेल कर दिया। 24,000 करोड़ का पैकेज, 28 लाख की आबादी और 2024 पर नजर। पीएम मोदी कांग्रेस के ओबीसी कार्ड को काटने के लिए मिशन आदिवासी में जुट गई है। मोदी के एक प्लान से एक ही झटके में 28 लाख आदिवासियों का वोट पक्का हो गया। एक झटके में मोदी ने आदिवासियों का सारा वोट खींच लिया। कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। अभी से पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी झारखंड जा रहे हैं? पीएम मोदी के झारखंड जाने के पीछे की वजह क्या है? हम सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस ने मोदी को घेरने के लिए क्या तैयारी कर रखी है और कैसे मोदी ने कांग्रेस का सारा खेल खराब कर दिया। कांग्रेस ओबीसी कार्ड के जरिए भाजपा को घेरने की तैयारी में है। आदिवासियों की आबादी देश में करीब 20% से अधिक है। इन्हीं अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए राहुल गांधी ने धान की रोपाई करने वाले किसान के खेतों में जाकर रोपाई की थी। इसके बाद दिल्ली की आजादपुर मंडी के सब्जी, फल विक्रेता, ट्रक ड्राइवर, कूली आदि के बीच पहुंचे थे, जिससे अति पिछड़ा और आम आदमी तक पहुंच बनाई जा सके। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस जीत के लिए ओबीसी मतदाताओं को रिझा रही है। प्रदेश में ओबीसी आबादी किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने और बाहर करने में बड़ी भूमिका रखती है। इनमें करीब 82 जातियां शामिल है। इसी कारण कांग्रेस के सबसे बड़े वोट बैंक को अपने और करीब लाने की कवायद में जुटी है। लेकिन एक ही झटके में मोदी ने कांग्रेस का सारा खेल खराब कर दिया है। चलिए बताते हैं कैसे। पीएम मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री इस मौके पर झारखंड में स्पेशल मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस स्कीम को बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इन्हें छोड़कर झारखंड जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलिहातू गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे, जिससे वो नया इतिहास लिखेंगे। वो खूंटी में आयोजित तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के समझ में भी हिस्सा लेंगे। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी को और मजबूत बनाना, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर रखना है। आदिवासी 18 राज्यों के 220 जिलों में रहते हैं। उनकी आबादी लगभग 28 लाख के करीब है। इन्हीं 28 लाख वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए पीएम मोदी झारखंड जा रहे हैं और बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। एक ही झटके में पीएम मोदी ने 28 लाख वोट पक्के कर लिए। आपको पता है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम जैसे राज्यों में आदिवासी वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव से पहले आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा देने जा रहे हैं। पीएमओ के अनुसार ये जनजातीय समूह काफी रिमोट इलाके में रहते हैं। इस मिशन के जरिए उन तक सड़क, बिजली, घर, साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार का भी इंतजाम किया जाएगा। ये जनजातीय बिखरी हुई है और जंगली इलाकों के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में रहती है। इन परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार से जोड़ा जाएगा ताकि वो अपने मूलभूत सुविधाओं से दूर न रहें। ये सब कुछ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होगा। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद से कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। इधर कांग्रेस ओबीसी कार्ड खेलती रह गई, उधर एक ही झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 लाख आदिवासियों का वोट पक्का कर दिया। अगर आदिवासियों के पास उनके दिनचर्या की जरूरत का सामान पहुंचने लगेगा, उन्हें शहर से जोड़ दिया जाएगा और हर सुविधा मुहैया करा दी जाएगी, तो बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासी वोटों की संख्या काफी ज्यादा है, जो जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले 1 दशक से आदिवासियों का ज्यादातर वोट बीजेपी ने ही खींचा है, लेकिन इस बार पूरा का पूरा वोट खींचने की तैयारी में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गए हैं।